नमस्कार। भूमि न्यूज के विशेष कार्यक्रम किताबें की तीसरी कड़ी में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। दूसरी कड़ी में हमने भारत के महत्वपूर्ण किताब संविधान की चर्चा की और संविधान की जरूरत को हमने महसूस किया था और हम लोगों ने यह अपेक्षा जाहिर की थी कि संविधान को पढ़ा जाए, संविधान को समझा जाए, यदि हम भारत को सुंदर बनाना चाहते हैं तो। आज हम चर्चा करेंगे देश के जाने माने वैज्ञानिक जी और शिक्षाविद और यूं कहे कि साक्षरता आंदोलन की अगर हम पुरोधा कहें पूरे भारत का जी तो इसमें जैसो अतिशुक्ति नहीं होगी। हम एमपी परमेश्वरन साहब जी आज मैंने भी वही सोचा था जी। और किताब भी मैं लेकर आया हूं उनकी एक किताब। ये किताब देखने में बहुत पतली लग रही होगी जी। लेकिन इस किताब के साथ यह कहावत बड़ा ही सटीक बैठता है कि देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। मजेदार बात है कि इस किताब का नाम ही है कि कल बहुत देर हो चुकी हो जी। तो एमपी परमेश्वरन ने जिस तरीके से देश के युवाओं को, वैज्ञानिकों को, सारे लोगों को जो संदेश दिए हैं जी 90 के दशक को अगर हम याद करें खास करके तो ये लगेगा कि पूरे देश के अंदर शिक्षा के अलग जगाने के लिए उन्होंने इस किताब, छोटी सी पुस्तक जिसके बारे में आप जिक्र किए हैं कि छोटी सी पुस्तक ने आंदोलन का एक रूपरेखा तय कर दिया। नौजवानों को, बुद्धिजीवियों को, शिक्षकों को, सभी साक्षर व्यक्तियों को जैसे झकझोर दिया कि हमारे देश के अंदर जो निरक्षरता का कलंक लगा हुआ है उससे मिटाने के लिए हम लोग कैसे आए। जी आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन इस पुस्तक पे चर्चा करने से पहले हम इसके लेखक एमपी परमेश्वरन जी के बारे में कुछ लोगों को बताना चाहेंगे और उनके बारे में कैसे उनकी कार्यशैली रही है। तो एमपी परमेश्वरन के बारे में अगर हम जाने तो न्यूक्लियर इंजीनियर थे। हाँ, मजेदार बात है कि जो परमाणु वैज्ञानिक होने के बावजूद भी जी उन्होंने विज्ञान को लेबोरेटरी से बाहर निकालकर आम आवाम के बीच में ले गए और इसीलिए उन्होंने जन विज्ञान आंदोलन इसका नाम दिया और उसकी शुरुआत जी। तो आप आज जब हम चर्चा कर रहे हैं एमपी परमेश्वरन के तो उनके जीवन के बारे में भी हमको समझना पड़ेगा जी। उस दौर में जो व्यक्ति भाभा इंस्टीट्यूट में एक अच्छे नौकरी के ओहदे पर थे, जिनको अच्छी सैलरी भी मिलती थी, इसके बावजूद भी समाज के अंदर जो दूसरी परेशानी था उससे उनको जो है तो झकझोर रहा था और वो वहां से निकलकर लोगों को जो है तो जो शिक्षा के बारे में अलग जगाने का काम किए। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कुल मिलाकर यह देखा जाए तो एमपी परमेश्वरन साक्षरता आंदोलन के बहुत बड़े प्रणेता थे जी। और यह किताब भी उस आंदोलन के लिए एक आधार बन गया और इस किताब से लाखों नहीं करोड़ों नौजवान, करोड़ों स्वयंसेवी तैयार हुए। एक साधारण सा आंकड़ा प्रेम जी आपको हम बताना चाहेंगे जी कि एमपी जब इस अभियान के साथ में जुड़े और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के साथ में जुड़कर जब आगे बढ़े तो उन्होंने एक सकारात्मक पहलू को लेकर लगभग 1.5 करोड़ स्वयंसेवक शिक्षक को तैयार किए थे और 15 करोड़ लोगों को अक्षर ज्ञान से आच्छादित किए। वाह। और यह आप देखिएगा कि देश के इतिहास में अगर आप गौर कीजिएगा तो सबसे ज्यादा साक्षरता का दर अगर किसी दशक में बढ़ा है तो 90 से 2000 के बीच में हुआ जी बिल्कुल। यह पूरा का पूरा श्रेय जो है एमपी परमेश्वरन को जाता है जी। और उनकी एक वाक्य हमको याद आ गया, कहे तो हम थोड़ा सा चर्चा कर लें कि सौभाग्य से हमको उनसे मिलने का मौका मिला। तो पटना के एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में वो आए थे तो कहे कि भाई यहाँ पर साक्षरता के अभियान को चलाएंगे, लोगों को पढ़ना लिखना सिखाने की बात करेंगे। तो कुछ साथियों ने ये कहा कि बिहार में ये सारा चीज नहीं होगा क्योंकि सामंती अवशेष बिहार के अंदर है, भ्रष्टाचार बिहार के अंदर है, अंधविश्वास चरम सीमा पर है, निरक्षरता का एकदम प्रकाष्ठा बिहार के अंदर है। इन सारे चीजों को एमपी पूरे धैर्य से सुनते रहे
जब उनकी बारी आई तो वो हिंदी बहुत थोड़ा कम जानते थे, अंग्रेजी के ज्ञाता थे, मलयालम के ज्ञाता थे, लेकिन हिंदी में वो अपनी बात को शुरुआत किए और उन्होंने कहा कि आपने जो बिहार की तस्वीर की थी, याद होगा कि झारखंड भी उस समय बिहार का हिस्सा नहीं था, तो जो ये तस्वीर की थी, कहा कि ये तो आप नकारात्मक चीज बोले, बिहार के अंदर बहुत से सकारात्मक चीजें हैं जी, और उस सकारात्मक चीज को जो व्याख्या किए, कहा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यही बिहार की धरती से मिला, जो आप सोच सकते हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से चलकर बिहार के चंपारण से अपनी आंदोलन की शुरुआत जी। उन्होंने कहा कि जेपी ने बिहार के अंदर संपूर्ण क्रांति की शुरुआत, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि गणतंत्र का पाठ जो है सो महावीर ने बिहार की धरती से जैसो देने का कहा जी। उन्होंने सहजानंद सरस्वती के बारे में बोले कि किसान आंदोलन बिहार के अंदर से चला, वो कार्यानंद शर्मा के बारे में बोले कि वो किसान के संगठित करके एक बड़ा आंदोलन को चलाए, छात्र आंदोलन का जिक्र किए, बिहार के अंदर बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा। तो आप एक मलयाली भाषा के भाभा इंस्टीट्यूट में नौकरी करने वाले एक व्यक्ति एमपी परमेश्वरन, जो बिहार के ये छोटी छोटी चीजों को जानकारी लेकर उन्होंने इस अभियान की एक शुरुआत किया, तो ये अपने आप में बड़ी बात थी। और हमको लगता है कि हम तो उसी से प्रेरित होकर, उनके इस स्पीच से प्रेरित होकर इस अभियान का एक समय में हिस्सा बने। ये मुझे खुशी है कि आज हम एमपी परमेश्वरम पर चर्चा कर रहे हैं। वैसे बहुत सा उनको अवार्ड मिला है, बहुत से पुरस्कार से आच्छादित हुए हैं, और ऑल इंडिया पीपुल साइंस नेटवर्क के वो क्या कहते हैं, उसके निर्माण में इसमें भी बड़ी भूमिका रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात जी, बिल्कुल। और ये साक्षरता आंदोलन या विज्ञान के आंदोलन से जुड़े रहे, और उन्होंने जो भी बातों की चर्चा की कि इतने विद्वान, यानी कि संपूर्णता में देखें तो नकारात्मकता के पीछे छिपे सकारात्मक तत्वों के बारे में दृष्टि देने वाले एमपी परमेश्वरन थे। और एमपी परमेश्वरन का संबंध, अब देखिए, एक वैज्ञानिक जी, विज्ञान जगत बहुत विशाल व्यापक है, और लेकिन इस विज्ञान जगत से जुड़े होने के बावजूद उनका जुड़ाव कहां होता है? केरल शास्त्र साहित्य परिषद से, जिसे हम KSSP के नाम से जानते हैं। और जब वहां जुड़े तब उन्होंने विज्ञान की कथा सिर्फ बच्चों के लिए साहित्य के रूप में सामने लाया। फिर नियो लिटरेटी अवार्ड जी, मैंने नौ साक्षर तो वह भी ये अवार्ड उनको मिला। फिर चिल्ड्रंस के लिए जो साइंस की बुक लिखा, उसके लिए भी उनको अवार्ड मिला। लेकिन मजेदार बात है, वो एक सिनेमा में भी काम किए। हाँ, और उस समय के लोकप्रिय मुख्यमंत्री EMS नंबूदिरी की भूमिका वो निभाए। तो हमको लगता है कि ये कलाकार भी बहुत बढ़िया। तो आप देखिएगा कि ये भी एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक भी बेहतर थे, बच्चों के लिए उन्होंने काम किया, और लगभग 300 से ज्यादा लेख लिखे हैं। मलयाली भाषा में उनकी 9 से पुस्तक जैसे प्रकाशित हो चुकी है। अंग्रेजी भाषा में तो न्यू वर्ल्ड और न्यू इंडिया के बारे में उन्होंने कल्पना की, न्यू वर्ल्ड और न्यू इंडिया जी कल्पना की। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आज भी एमपी उम्र के इस पड़ाव पर भी एक सक्रिय रहते हैं, अध्ययन भी करते हैं, और बेहतर समाज के निर्माण के लिए शिक्षित समाज, आत्मनिर्भर समाज और स्वस्थ समाज के थ्योरी को लेकर उन्होंने आगे बढ़ा। ये हमको लगता है कि अभी के समय में अगर हम एक संत या एक बेहतर वैज्ञानिक या बेहतर प्रोधा अगर कहें, तो उसके लिए एमपी परमेश्वरन जी का नाम सबसे बेहतर हो सकता है। और आज के समय में वो सक्रिय हैं, ये बड़ी बात। अब इनका जीवन जो है हम लोगों को यह प्रेरित करता है कि कोई भी जगत व्यापक होने के बावजूद भी अन्य जगत के बारे में हम चिंतन कर सकें। अगर देखिए, न्यूक्लियर के बारे में सोचने वाला व्यक्ति कहेगा कि हमारे पास समय कहां है, तो एमपी परमेश्वरन जी से आप बात करें। तो हमने तो एमपी परमेश्वरन के बारे में जाना, समझा, और भी आगे जानने की जरूरत है। एमपी परमेश्वरन को जानिए। अब हम
चर्चा शुरू करते हैं इस किताब के बारे में, जो कि आपने कहा था इस किताब का नाम ही है पहले कल बहुत देर हो चुकी होगी। यह प्रश्न है कि कल बहुत देर हो चुकी होगी, क्यों? यानी कि यह प्रेरणा दे रहा है कि किस बात के लिए देर हो चुकी होगी। सुंदर दुनिया बनाने के लिए हमें प्रेरित करता है, इसका शीर्षक ही। और इसके पहले पन्ने में क्या लिखा है कि भारत सिंधु महानदी का देश है, जहां मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे प्रख्यात शहरों और लोथल जैसे बंदरगाहों के साथ महान सभ्यता विकसित हुई थी, वह अब कहां है? एक सवाल है। और इस सवाल के दरमियान ही उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज अलग से बताए थे कि इस अभियान का मतलब लोगों को शिक्षित होने का अभियान का मूल मंत्र है कि लोग अपनी बदहाली के कारणों को जाने हाँ। और उससे निजात पाने के लिए संगठित प्रयास करें जी। और उसके लिए किताब सबसे बड़ा हथियार, किताब यानी कि शिक्षा जैसे उसके लिए सबसे बड़ा हथियार होगा, जिसके बारे में वो समझेंगे, जानेंगे और बेहतर जिंदगी के लिए वो प्रयास करेंगे जी। तो आप इसके पुराने इतिहास को उन्होंने एक अवलोकन किया कि किस तरीके से आर्यभट्ट, ब्रह्मपुत्र, ब्राह्मणिक, भास्कर जैसे विख्यात खगोल शास्त्री, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, ये सारे लोग जो है तो बेहतर काम करने के लिए आगे बढ़े हैं। तो हमारी जिम्मेवारी है कि उस काम को और हम आगे चलें। और ये बेहतर काम करने के साथ साथ बेहतर भी भारत को बनाया जी, लेकिन वो भारत अब कहां है? तो ये भारत लुप्त क्यों हो रहा है, इसके बारे में उन्होंने एक मूल मंत्र दिया कि जब तक लोग शिक्षित, साक्षर नहीं होंगे और अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, तब तक सुंदर दुनिया का निर्माण संभव नहीं है। ये एमपी परमेश्वरन जी के किताबों को पढ़कर ये बात सामने आती है। बात भी सही है कि आप जब तक आप अध्ययन नहीं कीजिएगा, जब तक आपके पास में अक्षर का ज्ञान नहीं होगा, शब्द का ज्ञान नहीं होगा, वाक्य का ज्ञान नहीं होगा, किताबों का ज्ञान नहीं होगा, तो आप अपने जीवन को बेहतर नहीं बना सकते। जब आप जीवन को बेहतर नहीं बना सकते हैं तो आप बदहाल रहेंगे, पारिवारिक संकट के साथ में रहेंगे, समाज के अंदर जो है तो जो बुराइयां हो उसके साथ में रहेंगे। तो इस तरीके के चीजों में, इस तरीके के एमपी परमेश्वरम जैसे व्यक्तित्व को आज भारत के लिए जरूरी है। जिस तरीके से कबीर, नानक, गौतम बुद्ध, ये सारे महावीर, ये सारे हुए हैं, इस तरीके के लोग आज भी हैं। अगर हम ये कहें कि आज के दौर में वो संत गांधी और ये जयप्रकाश नारायण और गौतम बुद्ध जैसे महान व्यक्तित्व के धनी हैं, तो इसमें कोई जैसे अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि एमपी को जानना और एमपी को समझना और एमपी के जैसा बनना अपने आप में बड़ी बात है। और हमको लगता है कि जब उनके ये मंत्र को अगर आप समझेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर जीवन जीने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब इस किताब को अगर हम आगे पढ़ते हैं जी तो हमें छात्रों और युवकों के विशाल कार्यवाही के बारे में समझाते हुए वो कहते हैं कि हमारा कर्तव्य है कि 40 करोड़, आज तो आगे बढ़ गया होगा ये आंकड़ा, तो करोड़ों व्यक्तियों को न्यूनतम वांछित स्तर पर साक्षर बनाया जाए। दूसरी बात लिखते हैं कि 100% नामांकन और प्रथम चरण में कक्षा 5 व द्वितीय चरण में कक्षा 8 तक अध्ययन जारी रखना सुनिश्चित किया जाए। यानी कि शिक्षा के महत्व को यह बताता हुआ पुस्तक बहुत छोटी सी देखने में लगता है, इस पुस्तक को आज भी पढ़ने की जरूरत है। और जो भी सांसद और विधायक बन रहे हैं उनको भी इस किताब को पढ़ने की जरूरत है। हाँ, अरे मजेदार, वो सांसद विधायक को पढ़ने के लिए प्रेरित किए ही, और साथ साथ यह कहे कि साक्षरता का जो आंदोलन है, शिक्षा का जो आंदोलन है, यह आजादी की दूसरी लड़ाई जी। एक लड़ाई जो है तो आजादी की हम 47 में जीत लिए और उससे देश आजाद हुआ, लेकिन हम तभी जो है तो एकदम पूर्ण आजादी की बात करेंगे कि जब हमारा देश साक्षर होगा, हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, तभी आत्मनिर्भर बनेगा। इसीलिए इन्होंने जोर देकर साक्षरता आंदोलन को कहते कि आजादी की दूसरी लड़ाई। और संभवतः जी इन्हीं से प्रेरित होते हुए
सफदर हाशमी जैसे व्यक्तित्व का जन्म होता है, और वो कहते हैं क्या, पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो भूख से मरने वालों, ये कहते हैं। और फिर किताबों की चर्चा करते हुए विशेष तौर से किताब पे ही एक कविता लिख डालते हैं। किताबें करती है बातें बीते जमानों की, आज की। उन्होंने इतना नहीं कहा, बोली कि किताब में साइंस का रॉकेट है, किताब में चिड़िया चहचहाती है, किताब में नदियां झरना चलते रहती है। तो सफदर हाशमी, आपको पता होगा कि 1988 में जब राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का गठन हुआ था और देश के अंदर इस अभियान को एमपी ने चलाने के जिम्मा लिए थे, तो उस समय सफदर हाशमी प्रोफेसर थे दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, और उन्होंने बहुत सारे गीत की रचना किए थे इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए। और एक बात और कि भोपाल गैस कांड के बाद देश के अंदर जन वैज्ञानिकों ने जन विज्ञान जत्था निकाले थे, जी, जिसके भी ये संयोजक थे जी, एमपी परमेश्वर। तो कभी कभी तो उनकी आश्चर्य होता है कि एक व्यक्ति कितने आयाम से समाज को देख रहे हैं जी, और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। सफदर हाशमी का नाम लिए, उन्हीं के सहयोगी थे उस समय, उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किए। बहुत से गीत की रचना हुआ, बहुत से नाटक लिखे गए, किताबें लिखे गए, कार्यकर्ता तैयार हुए और एक बेहतर काम किए। लेकिन उन सारे चीजों में इस पुस्तक जो है ये हथियार का काम किया कि कल बहुत देर हो चुकी है, तो सब लोगों को प्रेरित करने का काम किया। और एक बात तो और मजेदार यह है कि केरल के होते हुए और मलयाली भाषा और अंग्रेजी भाषा के विद्वान होते हुए उनकी जो प्रेरणा थी, उस प्रेरणा से प्रेरित होते हुए लोक भाषाओं में भी कई गीत लिखे गए साक्षरता से संबंधित, जी, जैसे पाठशाला खुलाए दो महाराज जी, है, फिर और भी कई बातें। और साथ ही साथ एक तो लोक गायन को भी उन्होंने पढ़ाया, जी, लोक कलाकारों को जोड़ने का काम करता है ये पुस्तक। और फिर आप देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कवि है ब्रेख्त जी, ब्रेख्त की कविता का हिंदी अनुवाद होता है, मलयालम अनुवाद होता है। क्या बात है कि ये भूमि, एक परमाणु वैज्ञानिक भूगोल की बात कर रहा है, एक परमाणु वैज्ञानिक पूरे समुदाय के साथ क्या संबंध होने चाहिए, हमारे जो पूरे वातावरण है, जो पर्यावरण है, उस पर्यावरण के साथ क्या संबंध होना चाहिए, इन सारी बातों को वो बताते हैं और कहते हैं कि बिना दवा के भी स्वस्थ रहा जा सकता है। यही वैज्ञानिक चेतना है। वैज्ञानिक चेतना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक नजरिए के बारे में जितना विस्तार से उन्होंने कहा, आपको याद नहीं होगा कि एक आंकड़ा बहुत पॉपुलर भी हुआ था, देश का पहला जिला एर्नाकुलम था जो संपूर्ण साक्षर हुआ था, उसमें उनकी बड़ी भूमिका था, जिसके बारे में आपने चर्चा की है, KSSP के बारे में, केरल साहित्य परिषद के बारे में। फिर केरला राज्य हुआ जो पूरा का पूरा देश के अंदर जो है तो सबसे पहला साक्षर राज्य हमारे पास में बना, तो ये एमपी का देन है। लेकिन एमपी कहा करते थे कि केरल भारत नहीं, जी, केरल भारत का एक छोटा सा पार्ट है। जब तक हिंदी भाषी इलाके में या संपूर्ण भारत में ये अभियान नहीं चलेगा, तब तक हम पूर्ण रूप से जैसे देश को साक्षर या आत्मनिर्भर नहीं बना सकते। तो एक समझ सकते हैं कि एक मलयाली भाषी, केरल के निवासी, भाभा इंस्टीट्यूट में नौकरी करने वाला आदमी कितना बड़ा सोच के व्यक्ति हैं जो समझते हैं कि पूरे देश के अंदर इस अभियान को चले। जी जी, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। आज हम लोग चर्चा एमपी परमेश्वरम पर किए हैं, उनके व्यक्तित्व पर किए हैं, उनकी किताब पे भी उनकी किताब पर जो है सो किए हैं। तो ये अपने आप में हमको लगता है कि एक बेहतर शुरुआत है और ऐसे ऐसे लोगों से हमको सीखने की जरूरत है, ताकि आने वाला समय में जो आने वाली पीढ़ी है इनसे प्रेरित होकर बेहतर काम आगे कर सके। जी, एमपी परमेश्वरन द्वारा लिखित पुस्तक कल बहुत देर हो चुकी होगी, कृपया आप उसे पढ़ें, समझे समाज को, पूरे देश को समझें। पूरे देश को समझने के लिए इस पुस्तक को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें कई सवाल हैं और उन सवालों के साथ आप भी जूझ रहे हैं और उन सवालों का जवाब भी
इसमें निहित है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी एक नए पुस्तक और लेखक के बारे में चर्चा करते हुए। चलते चलते आपसे एक आग्रह है कि यदि आपने भूमि न्यूज पलामू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा लगे तो शेयर भी करें। धन्यवाद। करना भी नहीं भूलेंगे जी।